अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि मायरा अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान है और ज़फ़र उसे वहाँ जाने नहीं दे रहा, क्योंकि शाहीना लालची औरत को जब से उसकी दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी नंद की तलाक करवा दो, मैं उसका रिश्ता किसी और जगह करवा दूँगी, तुम इनसे भी पैसे बटोर लेना। इसी वजह से जब ज़फ़र मायरा को लेने आता है तो शाहीना उससे बहुत बदतमीज़ी करती है। तो ज़फ़र गुस्से में मायरा को घर ले जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं कभी जाने दूंगा। इसलिए जब शामिर मायरा से उसकी माँ की तबीयत का पूछता है तो मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं बहुत बदनसीब बेटी हूँ जो अपनी माँ का हाल पूछने भी नहीं जा सकती, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। मायरा को ये फ़िक्र खाई जाती है कि उसकी माँ को पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि जावेद और शहीना की बेहिसी तो वो देख के आई है। उधर मायरा के जाने के बाद उसकी माँ सारी रात भूखी प्यासी तड़प तड़प कर जावेद को पुकारती है। सुबह जब जावेद अपनी माँ के पास आता है तो उन्हें भूख से निढाल देखकर गुस्से में अपने कमरे में जाकर शाहीना से कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम यहाँ मज़े से खाना खा रही हो, वहाँ मेरी माँ बीमार और भूखी प्यासी पड़ी है। जवाब में शाहीना कहती है, पता नहीं ये बूढ़े लोग जल्दी मरते क्यों नहीं, खुद तो बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाते हैं और दूसरों की ज़िंदगियां अजाब बना देते हैं। इस पे जावेद गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो तुम अपनी और खुदा के अजाब से डरो। लेकिन कोई जावेद से तो पूछे कि तुमने खुदा को कभी जवाब नहीं देना? क्या जब बहन तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही थी तब तुम्हें तो खुदा का खौफ ही नहीं आया? उसके जाने के बाद रात भर माँ को ना दवाई दी और ना ही खाना। उधर ज़फ़र के सामने उसके भाई की हकीकत खुल जाती है। जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था तो उनकी सारी बातें ज़फ़र सुन लेता है कि उसकी बीवी का जेवर उसके भाई और भाभी ने हड़प किया था और जेवर बेचकर 20 लाख रुपए अपने दोस्त को कारोबार के लिए दिए, और जिस दोस्त को दिए थे आज वही उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जब वो किसी को फ़ोन पे बता रहा था तो पीछे खड़ा ज़फ़र ये सब सुन लेता है। फ़ोन बंद करके खालिद भाई देखते हैं कि पीछे ज़फ़र खड़ा है। ज़फ़र को देखकर तो खालिद के औसान ख़ता हो गए। वो घर आकर परवीन बेगम को कहते हैं, आज बहुत बुरा हो गया, ज़फ़र को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। परवीन कहती है, क्या वाकई? इस पे खालिद जवाब देते हुए दुखी लहजे में कहते हैं, परवीन तुम्हारी एक चोरी ने मुझे मेरे भाई के सामने मुजरम बना दिया। वो भाई जिसने सारी ज़िंदगी मेरा और मेरे बच्चों का तमाम खर्च उठाया। मैं तो ज़फ़र को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। बस अब अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उधर ज़फ़र अपने भाई की इस हरकत पे बहुत दुखी हो जाता है। वो घर आकर मायरा से इस बात का इजहार करते हुए कहता है, दिल पे चोट लगी है मेरे, सच्चाई जानकर। जवाब में मायरा कहती है, मेरे दिल पे भी ऐसी बहुत सी चोटें लगी हैं जब मेरे ही भाई ने रुपयों की खातिर मुझे आपसे ब्याह दिया था। ये सुनकर ज़फ़र को मायरा की तकलीफ़ का एहसास होता है कि अपनों की चोट से इंसान सिर्फ गिरता नहीं बल्कि ख़त्म हो जाता है। फिर आप देखोगे कि मायरा की माँ की तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी। एक दिन शहीना उनसे खाने का पूछने आई, उन्हें उठाने की कोशिश करती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। शहीना हाथ पकड़ती है तो हाथ को साकत देखकर वो डर जाती है। वो अम्मी अम्मी कहते हुए जावेद को आवाज़ें देने लगती हैं। जावेद देखें अम्मी को क्या हुआ, अम्मी जवाब नहीं दे रही। उधर मायरा पे भी ये खबर क़यामत बनकर गिरती है कि आखिरी वक्त में अपनी माँ का दीदार भी ना कर सकी। वो इस सब का जिम्मेदार ज़फ़र को समझती है, जिसने उसकी भाभी की बातों में आकर उसे अपनी माँ से भी ना मिलने दिया।